नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम VICS इंस्टीट्यूट की FLT देख रहे हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है ये। इसके पहले हम सर्वोदय इंस्टीट्यूट की टॉपिक वाइज देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें ये मिली है तो इसको देख लेते हैं। तो ये FLT है। इसके पहले हम MPPSC की जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी 4-5 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और यूनिट 9 के पूरे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बचा है, वो भी 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका देखेंगे यूनिट 10 के ऊपर। अगर आपका कमेंट आता है कि यूनिट 10 की वीडियोस चाहिए आपको MCQ के, तो हम ला करके दे देंगे। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हम यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीधे आंसर बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ के आपको नहीं बताते हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं खुद से और फिर उसके बाद आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। क्योंकि अगर हम ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे टाइम सेव करना है आपको, ना कि टाइम बर्बाद करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और हम तेज़ी से ही चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, नेक्स्ट सुमेल नहीं है, किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो वो आप गूगल कर सकते हैं या हम कमेंट में कर देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? किसकी की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, नेक्स्ट है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? AC मजुमदार ने। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की? हिमाचल प्रदेश। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई। वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की बात की जा रही, कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है पूछा जा रहा है? आंसर सोहगोरा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा है? आर्टिकल 21। इसी में सभी प्रकार के अधिकार है, जैसे पानी का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, सब इसी में आता है। सार्वजनिक क्षेत्रों बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? केनरा बैंक, बाकी सभी प्राइवेट बैंक है। केंद्र सरकार की कौन सी संस्था है भारत में कृषि और शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है? कौन सी? ICAR। 1929 में इसका स्थापना हुआ था। किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई? 2004। भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की? एलन ऑक्टेवियन होम। हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 1-2 सेकंड का होल्ड ले लेंगे। इसी सेकंड में आपको सोचना है कि आपका आंसर क्या है। उसके बाद आप अपना एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप टॉपिक डिसाइड करेंगे, फिर एक नोट में लिख लीजिएगा कि मेरे ये टॉपिक वीक है और मेरे यहाँ से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आप जा करके उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए। ठीक है, रिविजन इज़ द ओनली की टू गेट सक्सेस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष होती है। ठीक है, न्यायाधीश बनने के लिए वकील को 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनमें से कौन RBI के अनुषंगी है? नेशनल हाउसिंग बैंक हो जाएगा। भारतीय महिला बैंक होता तो वो भी हो जाता आंसर। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित कैसे? साहित्य से। कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक मठ। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? केरल। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2002। भारतीय सुदूर संविधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र सुंग। 10 ऊर्जा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की? अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी बोला जाता है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। इन्होंने पश्चिम बंगाल आंसर दिया, आप जाकर के चेक कर सकते हैं इसे। मुझे लगता है गुजरात भी होना चाहिए। भारत का मलाज खंड किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, और गवर्नर 213 के तहत। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है? 326, आर्टिकल 326। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे?
वित्त मंत्रालय से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31%। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य? अरुणाचल प्रदेश। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली की है? किशनगढ़ शैली। कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा आइलैंड। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधार। गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। ऑप्शन डी पश्चिमी घाटों का संरक्षण। प्रोजेक्ट लून का संबंध है। ऑप्शन बी बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। भारत के राज्यों का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। वालांगू और गोहर माता। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? उद्देशिका में। नीति आयोग की स्थापना किसका स्थान लेने के लिए की? योजना आयोग। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? IMF। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? अपीलीय अधिकारिता। कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार। कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, पूरे लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, आर्टिकल 51। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने का पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां गर्म और शांत सागरीय धाराएं मिलती हैं। नर्मदा और ताप्ती का अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? झाबुआ। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महेश्वर। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? दक्षिण के जिले, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा ये जिले आते हैं। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? बेगा के। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मंडला में, जो कि गलत है, डिंडोरी में आएगा। ठीक है, ये PSC ने 2016-17 में जो गलती की थी, इन्होंने उसी में से उठा करके डाल दिया। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? मेघदूतम में। रिपीटेड क्वेश्चन है, MPPSC ने पूछा था। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार। मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षक को और उसके समर्पित कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा? विश्वामित्र पुरस्कार। कब दिया जाता है? ये 1994 से दिया जा रहा है। 1997 में एकलव्य दिया जा रहा था और 1990 से विक्रम अवार्ड। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कभी? 1961 में। बेटी बचाओ योजना के संबंध में सत्य कथन बताना है तो क्या हो जाएगा? B और C दोनों सही है। मतलब 2015 में लॉन्च हुई थी और ये बालिकाओं के लिंगानुपात और उनके भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है दीनदयाल रसोई योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 7 अप्रैल 2017 को ग्वालियर से हुआ था। ठीक है, प्रदेश की योजनाएं दी है, उसका प्रारंभ वर्ष दिया है, तो इसमें असंगत बताना है। रुक जाना नहीं योजना 2006 सही है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना गलत है, 2007 से हो जाएगा। ऊषा किरण योजना 2008 ठीक है। बलराम ताल योजना 2007 ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? 25 सितंबर 2005 से आरंभ हुई, जो कि गलत है। 25 सितंबर 2004 है, सॉरी है ना, 25 सितंबर 2004। और SC/ST के लिए योजना निःशुल्क चिकित्सा उपकरण है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ किस वर्ष के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है? 2006।
ठीक है, आज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। स्वागतम लक्ष्मी योजना कब से शुरू हुई? 24 जनवरी 2014 से। प्रदेश का पहला तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थित है? जबलपुर में। रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी पूछ चुका है उसे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सब आप लगा लीजिएगा। मध्य प्रदेश का पहला गौ चिकित्सालय कहाँ स्थित है? खंडवा में। पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ खोली गई है? उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में जो भी चीज़ पहली हुई है वो जरूर कर लीजिएगा, उसकी ट्रिक बना लीजिएगा या फिर उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस बांध का नाम अटल सागर बांध करने की घोषणा की गई है? कुंडलिया। पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? उज्जैन। हाल ही में कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी? सारिका गारू। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? फ्रांस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश का है? जापान का। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? हेमंत पोर्ते। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। माता पिता को 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 51(11) में। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है। सभी ऑप्शन गलत है। 243 डी और टी है। ठीक है, तो डी है पंचायत से और टी है नगर पालिका से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पूछा गया, ठीक है, ना कि राज्य पूछा हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर, जो कि पहली महिला थी। बैकबोन किससे संबंधित है? इंटरनेट से। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है? गूगल क्रोम। इजी क्वेश्चन। एआई का पिता किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कार्ल केपेक। एनआईसी का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत सीएससी क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। तो ये लास्ट के जो 6 क्वेश्चन है ये पूरे हमारे यूनिट 9 का जो टॉपिक है ना उससे कवर किया गया है। तो आप अगर यूनिट 9 के आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूँ। बाद में आप आकर के देखेंगे, फिर मैं आपको एक वीडियो डालूंगा जिसमें से एमपीपीएससी में कितने क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए। तो आप बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी वीडियो देख लीजिए सारे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हम एमपीपीएससी की जितने भी टेस्ट सीरीज है, जितने भी कोचिंग संस्थानों ने पीडीएफ डाली है वो सब हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन जल्दी हो जाए।